यही है ना, ठीक। चलो भैया, पार्सल मुझे मिल चुका है भाई। पार्सल में ये जा रहा है भैया, इसके अंदर क्या है अब मुझे नहीं पता। हाँ यही है, यही है। दीजिए भाई सब्सक्राइब। ओके भाई, थैंक यू भाई। पोर्टर में ऑर्डर आ गया 420 रुपये का भाई, ले लिया यार। सिट, ये लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल सामंत। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को दिल्ली शहर से। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं। तो मैं रूम पे था भाई, खाना पीना खा ही रहा था भाई। पोर्टर में मेरे पास ऑर्डर आ गया भाई 308 रुपये का, लेके जाना है पुष्पांजलि फार्म से नोएडा सेक्टर 15। तो भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा भाई 3 किलोमीटर से पिकअप है। मैंने कहा भाई नोएडा का ऑर्डर है, मैं लेके चला जाता हूँ। तो भाई अभी मेरे साथ में ना राज भाई भी आ रहा है पीछे से। तो मैंने कहा भाई तू भी चल ले, क्या करेगा यहाँ पे। भाई ये ऑर्डर जो है ना, राज भाई के में और मेरे में दोनों में साथ में ही बजा था। ये रूम पे ही था, या राज भाई अपने रूम पे था और मैं अपने रूम पे था, दोनों के में बजा था भाई। उससे पहले मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। ये कह रहा भाई अभी बजा था वो ऑर्डर। मैंने कहा भाई मैंने ले लिया वो ऑर्डर। कह रहा यार मेरे में भी बजा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से पुष्पांजलि फार्म। तो सबसे पहले पार्सल को पिकअप करता हूँ और लेके चलते हैं भैया। भाई आज तो बहुत लेट निकल रहा हूँ यार, 12:30 बज गए हैं। 12:30 बजे मैं निकल रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत, अरे अंकल चलो। तो भाई इससे पहले भी ना बहुत सारे ऑर्डर आए थे भाई, वो सारे गुड़गांव के थे। तो भाई तुम्हें पता है मैं गुड़गांव जाना नहीं चाहता हूँ भाई। तो भाई गुड़गांव सुबह सुबह अगर चला गया ना भाई, तो समझ लो कि भाई मूड ही ख़राब रहेगा वहाँ, दिन भर मूड ख़राब रहेगा और वहाँ पे बैठा रहूँगा। जो पिकअप भी बहुत लंबे लंबे आते हैं। हाँ ये हो सकता है कि बाई चांस ही मुझे वहाँ से दिल्ली का ऑर्डर मिलेगा। तो सबसे पहले भाई अपनी बाइक की रीडिंग की बात करूँ तो भाई 34,033 किलोमीटर चल चुकी है। बाइक की रीडिंग मैंने 0 कर दी है। बाकी देखते हैं भाई। फिर राज भाई कहाँ गया, आ जा चल। ये भाई राज भाई, इसने भी सुबह से भाई साहब, मतलब इसने 8-9 बजे से पोर्टर की आईडी ऑनलाइन कर रखी है। अभी तक इसके में ना दिल्ली का ऑर्डर नहीं बजा। एक ऑर्डर अभी दोनों के में सेम आया था ऑर्डर, ये तो मैंने ले लिया भाई। ये बंदा ले नहीं पाया जल्दी से। पहुंच चुका हूं पोर्टर की पिकअप लोकेशन पे। मुझे जाना है B30, सामने है भाई, देखो यही है ना, ठीक। चलो भैया, पार्सल मुझे मिल चुका है भाई। पार्सल में ये जा रहा है भैया, इसके अंदर क्या है अब मुझे नहीं पता। तो यहाँ से तो मैं ड्रॉप डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई कितना है। ट्रिप स्टार्ट लो भाई, यहाँ से ड्रॉप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ भाई कितना है। भाई यहाँ से दिखा रहा है 33 किलोमीटर, 1 घंटा 4 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भैया करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। बाकी राज भाई भी हमारे साथ ही हैं। मैंने कहा भाई तू भी चल ले, क्या पता पुष्पांजलि फार्म से ऑर्डर मिल जाएगा। बाकी यार भाई को मिल नहीं रहा। राज भाई के और मेरे में दोनों में सेम ऑर्डर आया था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई। ये उठा ही नहीं पाया। फिर मेरे को कॉल कर रहा है भाई अभी एक ऑर्डर आया था, बोल आपके में बजा। मैंने कहा भाई मैंने तो ले लिया ये ऑर्डर। तो अभी और देखो पोर्टर की आईडी ले ली क्या? नहीं अभी तक कुछ नहीं। देखो पोर्टर की आईडी ऑनलाइन है। अभी टाइम हो रहा है भाई 12:40 होने जा रहे हैं भाई। अभी तक बंदे के में भाई पोर्टर का ऑर्डर नहीं आया। गिरेगा। भाई ये करता क्या है पता है, अभी यहाँ पे है ना ये, अब इसके बाद छोटा ऑर्डर आएगा 95-100 रुपये का समथिंग ऑर्डर आएगा। यहाँ से लेके चले जाएगा, वहाँ से खाली हाथ आएगा। तो जैसे 5 किलोमीटर जाना है तो वहाँ से खाली हाथ आ जाएगा। छोटे छोटे ऑर्डर मारता है, तो इसीलिए इसको बड़े ऑर्डर मिलते भी नहीं है। तो मैं इसे भाई को यही समझाता हूँ कि भाई यहाँ से दिल्ली को निकल जाएगा, अगर वहाँ से फिर गुड़गांव का ऑर्डर तो मिलेगा ही, है कि नहीं। अब तो निकलेगा ही नहीं तो भाई क्या। चलो आज फिर देखें, निकलेगा ना पक्का। चल ठीक, चल ठीक है। हाँ ये होता, थोड़ा वेट करना पड़ता। पता नहीं ये इसका काम करने का तरीका अलग है ना, इसीलिए भाई इसको ऑर्डर भी सही ढंग के मिलते नहीं है। फिर अब दिल्ली के जितने भी ऑर्डर आएंगे ये लेगा नहीं। मैं इसको बोलता रहता हूँ भाई कि दिल्ली के ऑर्डर ले लिया कर। चल भाई ठीक है, लेके आ जा दिल्ली का ऑर्डर एक, ठीक है कोई दिक्कत पक्का ना। कल वॉश कराने चलेंगे तो। हाँ ठीक है। पहला ऑर्डर भाई लेके मैं निकल चुका हूँ कापासेड़ा बॉर्डर से। अभी टाइम हो रहा है भाई 12:41 हो रहे भाई। अब जाके मैं कापासेड़ा बॉर्डर से निकल चुका हूँ। तो भाई ये निकल गया हूँ मैं द्वारिका एक्सप्रेस। अब यहाँ से मैं ये सर्विस वाली लाइन पे जाऊँगा, आगे समालका वाली जो लाल बत्ती है ना, वहाँ से राइट हो जाऊँगा भाई। चलो सही है यार भाई, टाइम से निकल गया हूँ भाई। 12 साढ़े 1 बज गया यहीं। चलो कोई ना, दिल्ली का ऑर्डर मुझे दे दिया भाई। मैं दिल्ली का ऑर्डर जब मिल जाता है ना भाई, तो मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाता है। कल भी भाई ऑर्डर दिल्ली का मिल गया था मुझे यहाँ से, और भाई कल का दिन तो भाई बहुत अच्छा गया। 8 घंटे समथिंग काम किया मैंने। 8 घंटे में 1700 प्लस अर्निंग हो गई थी। कल का दिन तो बहुत अच्छा गया भाई, मज़ा आया काम करने में। सर भाई कल तो मैंने ना एक ऑर्डर भी मिस नहीं किया। परसों तक भाई मैं 1-1, 2-2, 3-3 ऑर्डर मैं मिस करता था।
क्योंकि मैं बड़े ऑर्डर के चक्कर में लगे रहता था। कल मैंने 250 के भाई 3 ऑर्डर कंप्लीट किए। मैंने कहा भाई ऑर्डर मिस नहीं करता, क्योंकि मैं लेट निकला था और लेट भाई मैंने कहा अगर ऑर्डर मिस करने लगूंगा 1 घंटा यहाँ पे वेस्ट करूँगा, तब तक तो मैं ये ऑर्डर कंप्लीट कर दूँगा भाई, 100 रुपये तो जेब में आ जाएंगे। तो कल मैंने ऑर्डर मिस नहीं किए, तो इसलिए मेरा काम जो है अच्छा खासा हो गया था। तो भाई बहुत बंदे क्या भाई, मैं भी करता हूँ ऐसा। हम बड़े ऑर्डर के चक्कर में ना, और जो छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं वो मिस कर देते हैं 250-300 वाले, तो उसमें जो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर अर्निंग हमारी अच्छी खासी नहीं होती है। भाई एक बंदा ये सामने लेके जा रहा है। तो भाई पहुंच चुका हूँ पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे। चलो भैया यहाँ पे गार्ड साहब को देने के लिए बोला है, ये लो। और ये मैडम है ना, पूर्वा। तो भाई ऑर्डर कर दिया डिलीवर, 308 रुपये का ये ऑर्डर था। तो पेमेंट जो है इसकी ऑनलाइन है। तो ट्रिप को एंड करता हूँ भाई और 5 स्टार के साथ डन करूँगा। थोड़ा टाइम लग गया भाई यहाँ पे हाउस नंबर ढूंढने में। तो चलो भैया करता हूँ अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। भाई इसमें कटने के बाद मुझे 266 रुपये मिले। भाई पहला ऑर्डर कंप्लीट। अब देखो मैं ऑर्डर मिस नहीं करूँगा, चाहे छोटा आए या बड़ा आए, मैं लेके निकल जाऊँगा भाई। टाइम हो रहा है 1:48 हो रहे हैं। तो इस ऑर्डर पे मुझे 1 घंटा पूरा लग गया। अब बाकी भाई तुरंत ही मेरे को दूसरा ऑर्डर मिल जाता ना। सिर्फ गुड़गांव को छोड़ के कहीं भी मेरे को भेज दे, मैं चला जाऊँगा। अभी सेक्टर 15 में गया था, थोड़ा वो आउट एरिया था। तो अभी मैं भाई सेक्टर 8 आ गया हूँ। 3-3.5 किलोमीटर था भाई यहाँ से। अब मुझे ऑर्डर मिलेगा भाई। तो भाई पोर्टर मेरे पास ऑर्डर आ गया 356 रुपये का। लेके जाना है नोएडा सेक्टर 8 से गुड़गांव सेक्टर 20 डुंडा हेड़ा। तो पिकअप डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई। पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है भाई 500 मीटर से मुझे पिकअप करना है भाई। यहाँ पे मैं 10 मिनट मेरे को हुए हैं नोएडा सेक्टर 8 में, यहाँ पे बैठा था मैं। तो भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया। मैंने कहा भाई अब यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। गुड़गांव इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ, मतलब काप्पा सेड़ा के पास में ही पड़ती है डुंडा हेड़ा। तो भाई मैं काप्पा सेड़ा आ जाऊँगा, काप्पा सेड़ा बॉर्डर, वहाँ से फिर भाई एक ऑर्डर दिल्ली का लूँगा, क्योंकि अभी वहाँ से मुझे दिल्ली के ऑर्डर मिल जाएंगे। तो भाई मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑर्डर आ रहे हैं यहाँ पे भी, लेकिन बहुत छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं। तो चलो भैया मैं चलता हूँ और इस ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि काप्पा सेड़ा बॉर्डर से भी अभी मुझे दिल्ली के ऑर्डर मिल जाएंगे। भाई पहुँच चुका हूँ मैं पोर्टर की पिकअप लोकेशन पे। हाँ जी ब्लॉग बनाते हैं भैया। द यूके 03 ब्लॉग लिखा है। ये हाँ यही है, 03 ब्लॉक। बना रहे हो? ठीक चालू है। हाँ यही है। दीजिए भाई सब्सक्राइब। ओके भाई थैंक यू। ओके देखते पीछे आराम से ऐसे ही रखो, ऐसे लगी याद में आगे ले जाते हैं। चलो भैया पार्सल मैंने बांध लिया भाई, लेके चलते हैं। ड्रॉप डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई कितना है। तो भाई ड्रॉप डिस्टेंस दिखा रहा है भाई 34 किलोमीटर, 1 घंटा 8 मिनट लगने वाले। तो चलो भैया चलते हैं। ये मेरे रूम के ना पास में ही है ये ऑर्डर। ये दूसरा ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ भाई यहाँ से काप्पा सेड़ा बॉर्डर। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता भाई, और जल्दी से इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। भाई पहुंच चुका हूं मैं पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे भाई, गुड़गांव सेक्टर 20 डुंडा हेड़ा। ले लो भैया। चलो भैया पेमेंट जो है मुझे कैश मिल गया भाई 356 रुपये। तो ट्रिप एंड करता हूँ भाई 5 स्टार के साथ डन। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा भाई काप्पा सेड़ा बॉर्डर। पहले यहाँ से निकलता हूँ मैं ऑर्डर आ रहा है 131 रुपये का। लेके जाना है गुड़गांव सेक्टर 55। गुड़गांव तो मैं जाऊँगा नहीं भाई, दिल्ली का ऑर्डर लूँगा, क्योंकि अभी काम हुआ नहीं है। यहाँ से मुझे ग्रेटर नोएडा भी भेज देगा ना, मैं चले जाऊँगा। अभी तो मैं किसी कोने पे भी चले जाऊँगा भाई, और सिर्फ दिल्ली ग्रेटर नोएडा फोएडा कहीं भी, फरीदाबाद कहीं भी भेज दे। भाई पोर्टर में ऑर्डर आ गया 420 रुपये का। भाई ले लिया यार, सिट भाई। नोएडा सेक्टर 140 का ऑर्डर था यार। ये उद्योग विहार में ही हो, काप्पा सेड़ा पास में ही है। मैंने कहा यहाँ पे बैठूँ भाई, ऑर्डर मिल जाएगा। भाई साहब 140 नोएडा सेक्टर 140 का ऑर्डर था यार। ये उद्योग विहार में मेरे को यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए। तो ऑर्डर तो आ रहे हैं सारे गुड़गांव के। तो भाई मेरे पास एक बार ये ऑर्डर ना भाई मिस हुआ था, किसी दूसरे बंदे ने ले लिया था। तो फिर से भाई ये ऑर्डर मेरे पास आ गया है। तो भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया है 420 रुपये का। लेके जाना है गुड़गांव सेक्टर 20 से नोएडा सेक्टर 140। अब पिकअप डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई कितना है। इससे पहले ये ऑर्डर आया था लेकिन दूसरे बंदे ने लिया। अब पता नहीं भाई इस ऑर्डर में क्या लोचा है। भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है 260 मीटर।
पहुंच चुका हूं पोर्टर की पिकअप लोकेशन पे। चलो भैया पार्सल, ये है नोएडा सेक्टर 140 का, ये लेके जाना है। ठीक है चलो, ठीक है भैया, ठीक ठीक। ये ऑर्डर एक बार इससे पहले यहाँ से गया है, ये दूसरा ऑर्डर है मेरे को लग रहा है। अब पार्सल में भाई ये सैंपल जा रहा है यहाँ से। भाई ये कपड़ा है तो कपड़ा जा रहा है यहाँ से। तो भाई यहाँ से आप लोगों को ड्रॉप डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई कितना है। ट्रिप स्टार्ट, ड्रॉप डिस्टेंस देख लो भाई कितना है। पार्सल को भाई बैग में डाल लेता हूँ मैं इस तरीके से, ये लो भैया। तो भाई ड्रॉप डिस्टेंस दिखा रहा है 48 किलोमीटर, 1 घंटा 53 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भैया करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। तो भाई गुड़गांव से मैं निकल चुका हूँ भाई नोएडा के लिए। अब वहाँ से भाई मुझे गुड़गांव का ऑर्डर भी मिलेगा ना, तब भी मैं ले लूँगा, क्योंकि अर्निंग जब 1000 रुपये समथिंग अर्निंग हो जाती है ना भाई दिल्ली में, तो मैं फिर गुड़गांव का ऑर्डर ले लेता हूँ। देख लो काप्पा छड़ा के पास ही की ये राइड थी, तो मैं इसलिए भाई वहाँ से आ गया। आपको बताऊँ, जो गुड़गांव का टूल टैक्स पीछे है, और देखो मैं अभी निकल गया टाइम से। अगर भैया वही 5-6 बजे के टाइम से यहाँ से मैं निकलता ना, तो यहीं से मुझे जाम मिलता पूरा महिपालपुर तक। अभी फिर भी जाम कम रहेगा। मैंने अभी राज भाई को कॉल किया, वो कह रहा है मैं पहला ऑर्डर अभी लेके जा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:27। तो भाई उस बंदे ने जो है सुबह 8-9 बजे आईडी लॉगिन कर रखी है। अब जाके उसको भाई एक ऑर्डर मिल रहा है, वो भी गुड़गांव का। भाई यहाँ पे चेक करो, ये टायर पंचर हो गया भाई, इसके वजह से इतना तगड़ा जाम लग रहा है ना, पूछो मत। पहुँच चुका हूँ मैं पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे। चलो भैया पार्सल डिलीवर करते हैं। भैया पार्सल ऑर्डर कर दिया मैंने डिलीवर। तो सबसे पहले भाई ट्रिप एंड करता हूँ। यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, देख रहे हो भाई। 420 रुपये का ये ऑर्डर था। पेमेंट जो है ऑनलाइन पेड है। तो ट्रिप एंड करता हूँ भाई 5 स्टार के साथ, डन। भाई इस पर कोई लोचा नहीं भाई, यहाँ पे टाइम भी नहीं लगा। तो भाई अर्निंग की बात करें तो भाई अर्निंग हो गया 938 रुपये, और मैंने आज 3 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो मिला है भाई कटने के बाद 266 रुपये, दूसरे में 308, और तीसरे में भाई 363। इस ऑर्डर पे भाई 363 रुपये मुझे मिले। कितना किलोमीटर था? 48 किलोमीटर समथिंग था। भाई पोर्टर मेरे पास ऑर्डर आ रहा है 181 रुपये का, लेके जाना है नोएडा सेक्टर 6, लेकिन 4 किलोमीटर से पिकअप है भाई। पिकअप बहुत लंबा दे दिया भाई, इतना लंबा पिकअप नहीं चाहिए भाई। मेरे पास ऑर्डर आ रहा है 500। भाई साहब ये ऑर्डर चेक करो भाई, भाई यहाँ पे चेक करो। बता 589 रुपये का, लेके जाना था भाई सेक्टर 90 से भाई सोनीपत सेक्टर 46। भाई साहब सोनीपत का ऑर्डर। नोएडा सेक्टर 40 में मेरे को यहाँ पे 1 घंटा समथिंग होने जा रहा है। मेरे पास पोर्टर में इससे पहले एक ऑर्डर आया था, वो किसी दूसरे बंदे ने लिया। उसके बाद तो भाई ऑर्डर ही नहीं आए, और एक सोनीपत का आया था, तुम्हें पता है भाई, मैंने दिखाया भी था। पोर्टर मेरे पास ऑर्डर आ गया 298 रुपये का, लेके जाना है नोएडा सेक्टर 142 से गौतम नगर न्यू दिल्ली। तो पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ भाई कितना है। भाई पिकअप डिस्टेंस देख लो। अब ठंडा होने लग गया भाई। अब ये वाले जो ग्लव्स हैं ये मैं बैग में डालूंगा, दूसरे निकालूंगा भाई गर्म वाले। अरे हट जा भाई। तो भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है 1.6 किलोमीटर। ये लो भैया, अब ये वाले ग्लव्स निकाल लिए भाई। इन ग्लव्सों को भाई डालो बैग में। अब भाई इन ग्लव्सों से अब ना मोबाइल नहीं चला सकता। भाई पहुंच चुका हूं मैं पोर्टर की पिकअप लोकेशन पे। पार्सल मैं लेके आ चुका हूं, और ये यहां से बैग जा रहा है, इसमें कैमरा वगैरह है। तो यहां से ड्रॉप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूं भाई कितना है। ट्रिप स्टार्ट, ड्रॉप डिस्टेंस देख लो भाई कितना है। यहां से दिखा रहा है 29 किलोमीटर, 1 घंटा 5 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भैया करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। ये ऑर्डर मेरे पास ना 1 घंटे बाद आया भाई। उससे इससे अच्छा है भाई पहले ही ये ऑर्डर मुझे मिल जाता ना, तो अभी तक मैं इस ऑर्डर को डिलीवर कर लेता भाई। पहुंच चुका हूं पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे। 77 रुपये का ऑर्डर आ रहा है, बताओ। उठा लो, क्या कह रहे हो? ट्रिप एंड, ये लो। हाँ ये है ना द UK03। तो भाई 298 रुपये का ये ऑर्डर था। पेमेंट वहीं पे हो गई थी। तो ट्रिप एंड और 5 स्टार के साथ डन। अब करते हैं भैया अगले नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। भाई अर्निंग हो गई है 1196 रुपये, 1200 रुपये समथिंग अर्निंग हो रही है भाई। पोर्टर में ऑर्डर आ रहा है 170 रुपये का। 3 किलोमीटर से पिकअप है, लेके जाना है भाई रंगपुरी। अब कौन जाएगा भाई रंगपुरी? अभी 3 किलोमीटर से वो भी पिकअप। 170 रुपये का ऑर्डर है। यहाँ पे मेरे को 1 घंटा होने जा रहा है भाई। मैं गुड़गांव के ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अब गुड़गांव का ऑर्डर ना मिलेगा नहीं, देख रहे हो। जब चाहिए ना तब मिलता नहीं है भाई। तो मैंने उबर में एक पैकेज का ऑर्डर ले लिया भाई, नोएडा सेक्टर 10। तो पिकअप डिस्टेंस पे पास में ही है, इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ। चलो भैया सबसे पहले पार्सल पिकअप करता हूँ और लेके चलते हैं। भाई पहुँच चुका हूँ मैं पिकअप लोकेशन पे। यही लेके जाना है? क्या है इसमें?
ठीक, पेमेंट कौन करेगा? वहीं होगी, ठीक है भाई। दिखा रहा है 15 किलोमीटर 26 मिनट लगने वाले हैं भाई। 15 किलोमीटर के भाई 196 रुपये दिखा रहा था, तो 26 रुपये भाई इसमें से मेरे प्लेटफॉर्म फीस माइनस हो जाएगी, तो 170 रुपये मेरे जेब में आ जाएंगे भाई। 15 किलोमीटर 170 रुपये दे रहा भाई, सही है, और क्या चाहिए। तो चलो भैया चलते हैं नोएडा सेक्टर 10। भाई ठंड इतनी हो रही है ना, सच बता रहा हूँ यार, जो फुल नाइट काम कर रहे हैं ना भाई, वो तो भाई उन भाई लोगों को ना सल्यूट है भाई। अभी सही में कह रहा हूँ, अभी 9 बज रहा है और हालत ऐसी ख़राब हो रही है भाई, पूछो मत। भाई जो काम कर रहे हैं ना फील्ड पे, उनको ही पता है भाई ठंड कितनी हो रही है। ये लो, पेमेंट करनी है। क्या कह रहे हो? जाओगे इस तरफ वापस लेके जाओगे, वापस अगर छोड़ने जाना है इसको वहीं छोड़ना है? तो 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है डेटा कॉपी होते ही ले जाना आप। ठीक है ठीक है, इतने ही लोग या कम लोग? इतना ही कर देना यार भाई। एक तो ठंड देखो, इतनी ठंड हो रही है एक तो अलग से। अरे भाई पोर्टर में ऑर्डर आ रहा है भाई 112 रुपये का, सेक्टर 76 लेके जाना है भाई। अभी 3 किलोमीटर से पिकअप है इसका, देख लो। इस ऑर्डर पे मुझे कटने के बाद 196 रुपये मिले, तो 26 रुपये भाई प्लेटफॉर्म फीस माइनस कर दो, तो 170 रुपये भाई 15 किलोमीटर के। चलो सही है यार, पैकेज में फिर भी रेट हमें सही मिल जाता है। यहाँ पे जो ये उबर का पार्सल है ना, ये कह रहे थे कि भाई अभी इस पार्सल को लेके भी जाना है उधर ही। तो भाई पहले तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं लेके चला जाऊँगा, तो फिर भाई ये क्या कह रहे हैं पता है? तो भाई ये कह रहे हैं 150 रुपये कर देंगे, आप लेके चले जाओ। मैंने कहा भाई 150 रुपये तो मैं लूँगा नहीं भाई, 200 रुपये लूँगा, जो रेट है वो है भाई। ये अभी टाइम हो रहा है 11:55 हो रहे हैं, तो मैं मोहन भाई के यहाँ पे आ गया था। तो भाई मोहन भाई के यहाँ से मैं देखो अभी जाने के लिए तैयार था। मेरे पास उबर में एक राइड आई है गुड़गांव सेक्टर 22 की, मैं भैया को पिकअप करने ही जा रहा था भाई। तो भाई पूरा मेरे पास ऑर्डर आ गया भाई 321 रुपये का। ये नोएडा सेक्टर 10 से लेके जाना है भाई, ये लेके जाना है गुड़गांव सेक्टर 26 सिकंदरपुर। अरे भाई साहब ये तो दिल खुश कर दिया यार। जैसे ही मैं अभी देख लो, मैं जाने के लिए निकला हूँ ये अब। अरे भाई पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है? 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है पिकअप डिस्टेंस। तो चलो भैया सबसे पहले मैं जल्दी से पार्सल को पिकअप करता हूँ। और उबर का जो उबर की राइड है ना, मैंने भैया को कॉल कर दिया कि राइड कैंसिल मत करना, मैं आ रहा हूँ। जो उबर की राइड है ना, तो भैया को पिकअप करने ही जा रहा था। जैसे ही मैं नीचे यहाँ पे हेलमेट पहनने लगा, भाई साहब 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास ये पोर्टर में ऑर्डर आ रहा है गुड़गांव का। अरे भाई मज़ा आ गया भाई। सिकंदरपुर वहाँ से पास में है। अगर भैया का जो उबर में जो मेरे पास राइड आई है, उसका भी पिकअप 3 किलोमीटर से है। अब भाई भैया वेट करेंगे तो मैं भैया को लेके चला जाऊँगा, नहीं तो भाई फिर ये पोर्टर का ही ऑर्डर डिलीवर करूँगा। मैं पहुँच चुका हूँ मैं पोर्टर की पिकअप लोकेशन पे। चलो भैया सबसे पहले पार्सल पिकअप करूँ भैया पोर्टर से। हाँ जी, खिड़की से फेंक देगा, ठीक है? 2 मिनट लड़का ऊपर से फेंक देगा। कोई ना ठीक है। ये लो ट्रिप स्टार्ट। यहाँ से तुम्हें ड्रॉप डिस्टेंस दिखा देता हूँ भाई कितना है भाई। ये दिखा रहा है 32 किलोमीटर 53 मिनट लगने वाले हैं। अब यहाँ पे चेक करो भाई, उबर का जो पिकअप डिस्टेंस है ना, वो तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। उबर का पिकअप डिस्टेंस देख लो भाई, कितना दिखा रहा है भाई? 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भैया को पहले पिकअप करता हूँ। अरे भाई आ गया। चलो यही लेके जाना है ना, ठीक है भाई। पोर्टर का जो पार्सल है ये मेरे को मिल चुका है भाई। यहाँ से सैंपल जा रहा है, इसको मैं बैग में डाल लेता हूँ। अब पहुँच चुका हूँ मैं उबर की पिकअप लोकेशन पे। अब ये रैपिडो की जो आईडी है ना, वो मुझे ऑफलाइन करनी पड़ेगी। आ जाओ भैया, आप भी जाओगे ना? रैपिडो की बताओ। 6626। यहाँ से उबर का जो ड्रॉप डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। 55 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भैया सिकंदरपुर से होते हुए भाई गुड़गांव सेक्टर 22 निकल जाएंगे। पोर्टर का ऑर्डर पहले पार्सल डिलीवर करूँगा, उसके बाद फिर भैया को लेके छोड़ दूँगा। भाई पहुँच चुके हैं पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पे। हाँ जी आप ये लो, पेमेंट भी करनी है। ठीक है। चलो ट्रिप एंड 5 स्टार के साथ डन। पोर्टर की आईडी हो गया। कमल सिंह सामान, ठीक है, थैंक यू। 6 किलोमीटर है। तो भाई पहुंच चुके हैं उबर की ड्रॉप लोकेशन पे। भाई साहब आ जाओ भैया। भाई ठंडा हो गया ना। हाँ जी ठीक है भैया, ओके थैंक यू।
चलो भैया, भैया को कर दिया ड्रॉप भाई 265 रुपये, कितना 35 किलोमीटर समथिंग था। ट्रिप एंड करता हूँ भाई, ये लो 5 स्टार के साथ ही डन करूँगा। अब भाई ये लो, सबसे पहले भाई इन आइडियों को ऑफलाइन करो। अब मैं सीधे यहाँ से रूम पे जाऊँगा। अब भाई टाइम हो रहा है अभी 1:15 हो रहे हैं, तो अब मुझे काम वाम नहीं करना भाई, सीधे रूम पे जाना है। भाई मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से रूम पे। मैंने पोर्टर, उबर, रैपिडो तीनों आइडिया मैंने ऑफलाइन कर दिए हैं। अब भाई टाइम ज़्यादा हो रहा है और ठंडा इतना हो रहा है ना, और पाँव तो भाई ऐसे सुन्न हो रहे हैं भाई, पूछो मत। अभी ठंडा बहुत हो रहा है। भैया की भी इतनी हालत ख़राब हो गई, वो तो इन्होंने शॉल भी लपेट रखा था ना, तो इसलिए ये बच गए। अगर शॉल नहीं होता ना इनके पास भाई, फिर तो और हालत ख़राब होती है इनकी। मेरा यहाँ से रूम है ना वो सिर्फ 2 किलोमीटर, तो मैंने इसीलिए भाई देखो, मैं महिपालपुर से आता ना तो मेरे को उल्टा पड़ जाता भाई। तो पहले मैं पहले भैया को छोड़, भैया बोलते फिर मेरे को छोड़ दे, फिर उसके बाद मैं सिकंदरपुर यहाँ से जाता तो वो उल्टा पड़ता। तो सिकंदरपुर से भी रूट दिखा रहा था इसका, और यहाँ से भी रूट दिखा रहा था महिपालपुर से भी। हम छतरपुर से होते हुए आए। तो भाई मैंने कहा पहले पोर्टर का ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, उसके बाद वहाँ से मेरा रूम जो है और भी पास पड़ जाता है। तो भाई भैया ने भी कुछ नहीं बोला भाई। तो ना मोहन भाई के यहाँ पे ऐसा हो गया था, मोहन भाई तो मेरे को बोल रहा था भाई तू सो जा, अब तेरे पास ऑर्डर नहीं आएंगे, टाइम भी ज़्यादा हो गया। मैंने कहा नहीं यार, ऑर्डर आएंगे, मुझे पता है यहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो मैंने पोर्टर, उबर, रैपिडो तीनों आइडिया मैंने ऑनलाइन कर रखी थी भाई। टाइम 1-1.5 घंटा हो गया था। 1-1.5 घंटे बाद जाके ना मेरे पास राइड आई, वो भी उबर में। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, पोर्टर में नहीं आ रहा ना तो उबर में राइड लेके चलता हूँ भाई, यहाँ से कम तेल का खर्चा तो निकल जाएगा। जैसे मोहन भाई के फैक्ट्री के बाहर निकला, मैं जा ही रहा था भाई, पोर्टर में भी मेरे पास ऑर्डर आ गया भाई। मैंने कहा ये तो भाई दिल खुश कर देने वाला ऑर्डर आ गया। तो भाई फिर मज़ा आ गया यार, मतलब ऑर्डर भी ऐसा मिला, ऑर्डर और राइड दोनों मतलब ऐसे मिल गए ना भाई कि दिल खुश कर दिया भाई। पहुँच चुका हूँ मैं अपनी गली में भाई साहब। भाई आज तो कोहरा फिर भी कम लगा हुआ है, लेकिन कल जो कोहरा लगा था ना भाई बहुत ज़्यादा भाई, गली में ही ऐसा कोहरा लगा हुआ था। कल इसी टाइम पे मैं बाहर आया था, इससे पहले ही आया था मैं। अभी तो टाइम हो रहा है 1:24 हो रहे हैं समथिंग। मैं 12:30 बजे बाहर आया, जब देखा तो भाई इतना कोहरा लगा हुआ था ना, आज कम है कोहरा। तो बाकी भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपनी गली में भाई साहब। टाइम हो रहा है भाई 1:30 बजने वाले हैं, मतलब मान के चल लो भाई 12 घंटे आज पूरा काम किया मैंने फील्ड पे। अब भाई फील्ड पे 12 घंटे काम करने के बाद क्या अर्निंग हुई भाई। वैसे तो मैं बैठा भी रहा, एक घंटा एक जगह और 1.5-2 घंटा एक जगह बैठा रहा। अभी यहाँ पे भाई मैं नोएडा में भी अभी 1.5 घंटा समथिंग हो गया था। मोहन भाई ने और मैंने खाना पीना, वो तो अच्छा हुआ भाई कि मैंने खाना पीना वहीं पे खा लिया, यानी तो अभी 1:30 बज रहा, अभी कहाँ खाना पीना बनाता मैं भाई। 2-4 दिन से ना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के चक्कर ही नहीं लग रहे हैं, के आसपास के राउंड नहीं लग रहे हैं। 10-12 किलोमीटर दिखाता है भाई, इतना कहाँ जा पाऊँगा यार मैं 10-12 किलोमीटर वो भी खाना खाने। तो फिर मेरे को थोड़ी देर वेट करता हूँ तो राइडें मिल जाती हैं, फिर ऑर्डर मिल जाते हैं पोर्टर में, तो इसीलिए भाई मैं जा नहीं पाता। अब देख लो यहाँ पे कुत्तों का भी आतंक शुरू हो गया है। चल कैसे इतना, चल भाग। कुत्ते इतना शोर मचाते हैं ना भाई साहब, पूछो मत, सोने में नहीं देते ढंग से। चलो भैया पहुंच चुका हूं भाई मैं रूम पे। ओ भाई साहब, भाई ठंड से इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, पूछो बता। अभी टाइम हो रहा है भाई 1:26 हो रहे हैं। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को आज की अर्निंग बता देता हूं। तो पोर्टर में भाई, तो भाई 12 बजे से जो पहले ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया भाई, उसमें अर्निंग हुई है 1196 रुपये। एक ऑर्डर अभी मैं लेके आया था 12 बजे के बाद, उसमें मुझे कटने के बाद मुझे मिले हैं भाई 277 रुपये। तो उबर में भाई एक राइड और एक पैकेज का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें अर्निंग हुई है 454 रुपये। अगर इन सबको जोड़ दोगे ना तो टोटल मेरी अर्निंग हो रही है भाई 1927 रुपये। भाई फील्ड पे मैंने 12 घंटे काम किया, 12 घंटे में 1927 रुपये की अर्निंग हुई भाई। सबसे पहले अपने बाइक की रेटिंग की बात करो तो भाई 34,253 किलोमीटर चल चुकी है। टोटल मेरी बाइक कितनी चली वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। भाई मेरी बाइक चली है आज 220 किलोमीटर भाई साहब। इसमें से मैं ना 350 रुपये पेट्रोल का माइनस कर देता हूँ, तो भाई 1577 रुपये आज की मेरी सेविंग हो गई। तो भाई फील्ड पे मैंने भाई 12 घंटे काम किया भाई। 1 बजे निकला था, अभी 1:30 बज रहा है, तो 12 घंटे मान के चलो भाई। 12 घंटे फील्ड पे मैंने काम किया भाई, और 12 घंटे में 1927 रुपये की अर्निंग हुई, जिसमें से भाई 350 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया और 1577 रुपये मेरी सेविंग हो गई। भाई मैं तो 1-1:30 बजे पहुँच रहा हूँ और अभी ओस भी गिर रही है। जो नाइट में भाई फुल नाइट जो काम कर रहे बंदे, वो कैसे कर रहे होंगे यार भाई। उन भाई लोगों को ना सल्यूट है, सच बता रहा हूँ यार।
नाइट फुल नाइट काम करना ना भाई इतना आसान काम नहीं है, सच बता रहा हूँ। एक बार करके देखो तुम, 12-1 बजे तक जो मॉर्निंग में काम करते हैं ना भाई, दोपहर में जो काम करता है वो 12-1 बजे तक काम करके देखो भाई, ठंड से जो हालत ख़राब हो रही है ना बहुत ज़्यादा भाई। और जो भाई लोग फुल नाइट काम कर रहे हैं उनको तो सलूट है यार, सच बता रहा हूँ भाई। इससे आगे को भाई डेढ़ लास्ट 2 बजे भाई, 2 बजे के बाद मेरी बस की नहीं है भाई फील्ड पे काम करना, सच बता रहा हूँ। तो चलो भैया, बाकी ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।